सब बोलिए हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। सो मेरी ओर से सभी बहनों भाइयों को जय मसीह की हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने ये समय ये दिन हम सबके जीवनों में दिया। सब खुश हैं? हालेलुया। आज हम क्यों खुश हैं? आज कौन सा खास समय है? आज क्या हुआ है? आज के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जिसने ये समय हम सभी को दिया कि हम उस परमेश्वर की स्तुति करें और हम उसके पवित्र वचनों में से सीख सकें और उन वचनों को अपने जीवनों में ले सकें। हालेलुया। आज का विषय जो है, हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, तुम जीवित को मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। तुम जीवित को, जो जीवित है उसको मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढते हो? हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने कल एक मीटिंग ली थी और YouTube पर ऑनलाइन कि यीशु मसीह जब मर गया तो 3 दिन जो बीच में आए, उसका शरीर कब्र में था और बड़ा पहरा लगा दिया गया, बड़ा पत्थर लगा दिया गया, कोई अंदर जा ना सके, कोई इसको वापस ले ना सके। सिपाही खड़े हैं। यीशु मसीह की देह कब्र में है, लेकिन वो 3 दिन क्या कर रहा था? ये सबके जीवन में एक सवाल होता है कि वो 3 दिन कब्र में उसकी देह थी और उसका आत्मा कहाँ था? हालेलुया, हालेलुया। तो हमने उस पर बात की और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब 3 दिन अधोलोक में वो प्रचार कर रहा था, संदेश दे रहा था, उसके बाद तीसरा दिन आने के बाद लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है वो जीवित हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह है, मुक्तिदाता है। वो अचानक ऐसे नहीं हो गया कि अचानक ही ऐसा प्लान बन गया था। ये हजारों साल पहले तय हो चुका था कि एक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता धरती पर, पृथ्वी पर जन्म लेगा और उसके साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किया जाएगा और ऐसे करके उसको सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा। सब बातें पहले ही तय हो चुकी थी और यीशु मसीह उनको जानता था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत बार अपने मृत्यु के बारे में, अपने पुनरुत्थान की उसके बारे में बहुत बार भविष्यवाणियां की चेलों के साथ रहते हुए। हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन को, मत्ती उसका 16 का 21, मत्ती 16 का 21 हम पढ़ेंगे। अगर आपको मिले तो आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। उस समय से जी यीशु अपने चेलों को बताने लगा, यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। और क्या करूं? बहुत से जातियां, बहुत से शास्त्री और सिपाही और ऐसे करके उनके हाथ से मैं दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं, और तीसरे दिन जी उठूं। कब कहा यीशु मसीह ने? जब वो चेलों के साथ सेवा कर रहा था, जब वो चेलों के साथ समय व्यतीत कर रहा था। यीशु मसीह बार बार उनको बताता रहा कि ऐसा होगा कि मैं
यरूशलेम जाऊं और पकड़वाया जाऊंगा, वहां ऐसे करके मेरे साथ व्यवहार किया जाएगा, मुझको सलीब उठानी पड़ेगी, मेरे हाथों पे किल ठोके जाएंगे, मेरी पीठ पर कोड़े लगेंगे और ऐसे करके मैं सजा लेकर के सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा, लोग मुझे मार भी डालेंगे और कब्र में भी रखा जाएगा, लेकिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। 17 का 22 और 23 हम पढ़ेंगे। मत्ती 17 का 22 और 23। यहां भी यीशु मसीह ने चेलों को कहा, ये एक ही मत्ती मैथ्यू, हम मैथ्यू की किताब, मैथ्यू की बुक ले रहे हैं, उसका 16-21 पढ़ा हमने, अभी 17 का 22 और 23। यहाँ भी जब वे गलील में थे, जब गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह उनको कहता है, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वह उसे मार डालेंगे, वह उसे मार भी डालेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन क्या होगा, वो तीसरे दिन फिर जीवित हो इस जाएगा। पर वह बहुत उदास हुए। सभी बहुत उदास हो गए, ये कैसे होगा, क्यों होगा, हमारे गुरु को क्यों मारा जाएगा, उसको क्यों सजा मिलेगी, सभी उदास हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला समय जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कौन कौन लोग मुझे कोड़े मारने वाले हैं, कैसे कैसे करके मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, ये मनुष्य जो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, यही मुझे मारेंगे। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति जानता है इस रास्ते पर मुझे खतरा है, वो रास्ता बदल लेता है। अगर कोई जानता है कि मुझे बहुत बड़ी मुझ पर विपदा आने वाली है, वो वहां से भाग निकलता है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने जानते हुए भी अपने आप को उन सिपाहियों के हाथ में सौंप दिया। यीशु मसीह ने यह जानते हुए कि मेरे साथ क्या होने वाला है, उसने अपने आप को दे दिया कुर्बानी देने के लिए, क्योंकि वो आपसे, मुझसे और पूरे संसार से प्रेम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी मनुष्य जाति से वो प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को दे दिया। लहू बहाया जाएगा, उसको पता है। आखिरी प्रार्थना में जब हम देखते हैं यीशु मसीह प्रेयर कर रहा था, चेलों को बोलता उठो प्रेयर करो, क्योंकि कहीं परीक्षा में ना पड़ो। और जब प्रार्थना करने के लिए बार बार जा रहा है, उसका मन उदास है, बार बार जा रहा है, बार बार अकेला प्रार्थना कर रहा है, और चेलों को बोलता उठते क्यों नहीं, एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सके। और जब दोबारा जा करके घुटने टेक करके प्रेयर करता है और एक बात बोलता है, पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, ये कटोरा मुझसे हट जाए, पर फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सके तो, क्योंकि यीशु मसीह उस सलीब की मृत्यु को सामने देख रहा था, उस दर्द को देख रहा था, उस कोड़े जो लग रहे थे उसको देख रहा था, क्या हम मेरे साथ होने वाला है। उसका शरीर लिखा है कि ऐसे उसकी पीठ बन गई जैसे एक हल चलाने वाला एक किसान अपने खेत में हल चलाता है, जानते हुए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने दे दिया अपने आप को कुर्बानी के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती उसका 20 का 18 और 19 पढ़ेंगे, इस जगह पर भी लिखा है। हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से पकड़वाया जाएगा। वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे, उसको खत्म करने के योग्य ठहरा देंगे, उन पर ऐसे दोष लगाएंगे, ऐसा ऐसा करके बोलेंगे, और ऐसा उनके लिए उनको ठहरा देंगे कि इनको मृत्यु मिले, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे। जी,
कि वह उसे ठट्ठों में उड़ाए उसे ठट्ठों में उड़ाएं, ऐसा भी हुएगा, और कोड़े मारे और कोड़े भी और मारेंगे। क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह बता रहा है क्रूस पर भी चढ़ाएंगे और वह तीसरे दिन और जिलाया जाएगा। तीसरे दिन वो जीवित हो जाएगा, जिलाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा लीडर, ऐसा हमारा खुदा जो जानता है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसने क्या किया, हमको देखते हुए उस दुख को उसने छोटा समझा। उसने कहा मैं सह लूंगा कि मैं अपने बच्चे जज से, मैं अपने बेटी गगन से, और मैं अपनी बेटी एक एक बेटी का नाम लिया और उसने कहा मैं इनसे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को दे दिया, उनके हाथों में सौंप दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी जो मृत्यु है ये बहुतों के लिए छुटकारे का कारण होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 19 उसका 38 नंबर वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, जब उसको कब्र में रखने के लिए ले गए, कब्र में रख दिया गया, तो ऐसा हुआ कि इन बातों के बाद जी अरिमतिया के यूसुफ ने जो यीशु का चेला था, यूसुफ यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इन बात को छिपाए रखता था। और लेकिन वो सामने नहीं आता था, यहूदियों का डर था। चेला है, छुपा हुआ चेला है। क्या है? छुपा हुआ। बताएगा तो लोग उनका विरोध करेंगे, उनको मारेंगे, लेकिन डरता हुआ। ये छुपे हुए बहुत से चेले हैं यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। डर कर बताता नहीं है, लेकिन आया और क्या कहता है, पिलातुस से विनती की, पिलातुस से विनती करता है, राजा को विनती करता है कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है, कि यीशु मसीह का वो शरीर लेके जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी, पिलातुस विनती को सुनता है और वह आकर उसका शव ले गया और वो शरीर को ले जाता है। निकुदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, जी 50 के लगभग मिला हुआ गंधरस और एल्वा ले आया। ऐसा हुआ कि उन्होंने क्या किया, राजा से विनती की। राजा ने साथ में सिपाही भेजे, साथ में उसने क्या कहा कि एक आज्ञा भी लिख दी कि इनको पत्थर लगा दिया जाएगा और इनकी जो देह है उस लिखा है उस कब्र में रखी जहां आज तक कोई भी उस कब्र में रखा नहीं गया था। नई कब्र बनी हुई थी, वो पास में कब्र थी। तो क्या हुआ कि उसने आज्ञा दे दी, राजा ने आज्ञा दे दी, सिपाही भेजे साथ में अच्छा पहरा लगा दिया, कोई भी इसके शव को, इसके शरीर को निकाल ना सके। कहीं ऐसा ना हो चेले निकाल के ले जाएं और बोले जीवित हो गया, क्योंकि वो बोलते थे कि यीशु मसीह बोलता था मैं जिंदा हो जाऊंगा, कहीं चेले अफवाह ना उड़ा दें। ऐसा करके उन्होंने प्लान बनाया, लेकिन कड़ा पहरा लगा दिया। लिखा जब कब्र में रख दिया गया तो एक ऐसे करके घटना घटी, चेला लेके जाता है, पैसे पे करने पड़ते थे। जैसे आज अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कहाँ ले जाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए, और उसके लिए पैसे भी कई बार देने पड़ते हैं। अगर जल्दी शरीर चाहिए तो पैसा तो पे करना पड़ेगा, साइन भी करने पड़ते हैं, सब कुछ पूरी रजिस्टर भर देते हैं। ऐसे ही था, और उन्होंने क्या किया, उसको ले गए और साथ में सिपाही भेजे कि कहीं वो बातें जो बोली यीशु मसीह ने, कहीं ये सचमुच चेले लाश को लेकर ऐसा ना कहें कि हमने वो कर दिया। बड़ा पत्थर, लिखा बड़ा पत्थर उन्होंने क्या किया, सामने कब्र में लगा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो लिखा है जब हम 20 अध्याय यूहन्ना उसका 20 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 1 नंबर वर्ष जब पढ़ते हैं तो क्या हुआ, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई। सुबह सुबह जो मरियम मगदलीनी है वो सुबह सुबह अंधेरा रहते ही वो
कब्र के पास आती है और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। और क्या देखती है कि पत्थर कब्र से हटा हुआ है। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरों चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा। और दौड़ती है उधर से और चेलों को, शमौन पतरस को जिनसे परमेश्वर प्रेम करता था, यूहन्ना भी है उधर, और उनसे जाकर बताती है वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। वो प्रभु को ले गए हैं, कब्र में से निकाल करके ले गए हैं। और हम नहीं जान हमें तो पता नहीं है कि उसे कहाँ रख दिया कि है। उसे कहाँ लेकर गए हैं, कहाँ रख दिया गया है। तब पतरस और वह दूसरे चेले निकल के कब्र की ओर चले। पतरस और उसके चेले दौड़ते हैं, कब्र की ओर भाग रहे हैं। वह दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर जो कब्र पर पहले पहुंचा। दूसरा चेला आगे आगे पतरस के भी आगे भागता है और पहले पहुंच जाता है। झुक के कपड़े पड़े देखे और झुककर उन कपड़ों को देखता है। तो भी वह भीतर ना गया। और क्या हुआ, आगे नहीं जाता है, दूर से ही देखता है। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। वो भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ गया और कब्र के भीतर गया। कब्र के पास जाकर देखता है, और कपड़े पड़े देखे। कपड़े ही पड़े हैं उधर। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, वो अंगोछा जो एक कांटों का ताज जो उनके सिर पर बांधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, कपड़ों के साथ नहीं पड़ा हुआ था, परंतु अलग एक जगह लपेट कर अलग रखा हुआ उतार कर देखा। एक जगह पर रख दिया था। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था, दूसरा चेला जो पहले पहुंचा था भीतर गया वो भी आगे जाता है और देखकर विश्वास किया। और देखकर विश्वास करता है। वह तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न अभी समझे तक थे भी वह पवित्र शास्त्र की बात को नहीं समझे थे। ध्यान से सुनिए कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए। चेले कहाँ लौट गए? अपने घर। कहाँ लौट गए? अपने घर। चेले देख करके अभी समझे नहीं है कि क्या हुआ होगा यीशु के साथ, क्या उनको भविष्यवाणियां, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र पुराना नियम सभी जानते हैं कि कैसे कैसे करके लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसके द्वारा एक पुत्र जन्म लेगा और वो सारे संसार का बोझ उठा लेगा और वो उसको कब्र में रखा जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो जीवित हो जाएगा। इन बातों के विषय में अभी उनके समझ नहीं आ रही है। वो अपने घर को लौट जाते हैं। आगे क्या घटना घटती है देखेंगे। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास मरियम रोती हुई कब्र के पास जा रही है और बाहर खड़ी रही और खड़ी रहती है और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, और रोते रोते कब्र की ओर झुक करके तो स्वर्गीय दूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। और क्या देखती है? दो स्वर्गीय दूत हैं, एक सज्जे और एक खब्बे, एक उनके सिर की और एक पांव की ओर। हालेलुया। दोनों को देखती, दो स्वर्गीय दूत उसको नजर आते हैं जहाँ यीशु का शरीर रखा गया था, जहां यीशु मसीह का शरीर रखा हुआ था। उन्होंने उससे कहा, कहती है, उन्होंने यीशु से कहा, हे नारी, और उन्होंने उस औरत से कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, और वो कहती है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। वह मेरे प्रभु को उठा करके, अभी भी विश्वास नहीं, कोई ले गया है उठा करके, और मैं नहीं जानती और मुझे नहीं पता है कि उसे कहाँ रखा है। कि उसे अभी कहाँ रख दिया गया है। वह कहकर वह पीछे मुड़ी और ये कहकर जब वो पीछे मुड़ती है, और यीशु को खड़े देखा, यीशु मसीह को अपने सामने खड़ा हुआ पाती है, पर ना पहचाना और डर कर कहती है कि ये यीशु है, कि यीशु है, पर ना पहचाना अभी पहचाना नहीं कि ये यीशु है, कि यीशु मसीह है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह कहता है, हे नारी, हे नारी, तू क्यों रोती है? तू क्यों रो रही है? किसको ढूंढती है? किसको ढूंढ रही है? उसने माली झुक उससे कहा, उसने उसको माली समझा, जो होता था एक कब्र स्थान को देखने वाला, उसकी देख रेख करने वाला, वो समझा उसने। और कहती है, समझकर उससे कहा, जी, हे महाराज, हे महाराज, यदि तूने उसे
उठा लिया है, यदि तूने उसे उठा लिया है, मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह कहता है, मरियम। मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, इब्रानी भाषा में मरियम बोलती है, रबूनी, अर्थात हे गुरु, अर्थात हे गुरु कहकर पुकारती है। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह कहता है, मुझे मत छू, मुझे अभी मत छूना, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास स्वर्ग में ऊपर नहीं गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह जीवित होकर उसके सामने खड़ा है, अभी भी उसको विश्वास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जब उसको बोलता है, हे मरियम, उसको आवाज पहचान में आ जाती है कि यीशु मुझे ऐसे ही पुकारता था। हालेलुया। और फिर कहती है, हे गुरु, हे रबूनी, इब्रानी भाषा में हे गुरु, और यीशु मसीह कहता है, मुझे छूना मत, मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। हालेलुया। यहाँ भी एक वही सवाल है कि यीशु मसीह अभी तक गया नहीं तो 3 दिन कहाँ था? वो कहाँ प्रचार कर रहा था? कहाँ कर रहा था? अधलोक में। कहाँ कर रहा था? अधलोक में, जहां पर बहुत सी आत्माएं कैदी हैं, जहां पर बहुत सी आत्माएं जो प्रभु में चलते चलते सो गए हैं, वो वहां हैं, उनको प्रचार कर रहा था। अभी जीवित होकर के आ गया है, 3रा दिन हो गया है, और मुर्दों में से जी उठकर और उसके सामने खड़ा है और कहता है, मुझे मत छूना, अभी तक मैं पिता के पास गया नहीं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, जितने मेरे लोग हैं, मेरे चेले हैं, उनको जाकर बोल कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। और मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम्हारे पिता और मेरा पिता, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मैं उस खुदा के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया। मरियम वैसे ही जाकर के चेलों को बोलती है, मैंने प्रभु को देखा। मैंने किसको देखा? प्रभु को। मैंने किसको देखा? प्रभु को। वो बोलती है, मैंने प्रभु को देखा है, और उसने मुझसे ये बातें कही, और उसने मुझसे ये बातें भी बोली हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, और वो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे, जहाँ चेले रुके हुए थे, द्वार, वहाँ द्वार पे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। जी, वो बंद थे। यहूदियों को डर बहुत था कि लोगों ने हमारे यीशु को मार दिया, अभी हमारी बारी है, वो डर रहे थे। तब यीशु आया, यीशु मसीह उनके बीच में आता है, और उनके बीच में खड़ा होकर, और उनके बीच में खड़ा होकर कहता उनसे कहा, कहता है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह जब जीवित हो गया है तो उसके हाथों पर भी कीलों के निशान हैं, उसके पांव पर भी कीलों के निशान हैं, उसके जो पसली में नेजा मारा गया वो भी निशान है। यीशु मसीह उनको बोलता है, तुम्हें शांति मिले, और अपने हाथ उनको दिखाता है, देखो मेरे हाथों को चेक करो, क्योंकि वो डरे हुए थे और विश्वास नहीं होता कि यीशु जिंदा हुआ। अभी उनको हाथ दिखा रहा है, देखो चेक करो, आर पार आपकी उंगलियां जा सकती हैं, इसके बीच में उंगलियां डालो, पंजर में उंगलियां डालो, पांव को देखो, मैं वही हूं जो मारा गया था, गाड़ा गया था, लेकिन अब जीवता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं क्यों आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, सभी रास्ते एक जैसे हैं, सभी को मानो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा यीशु जो है वो जीवित खुदा है, वो जिंदा है। उसने कई प्रमाणों के साथ, उसने कई ज्यादा सबूतों के साथ दिखाया कि मैं जीवित हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले चेलों पर, पहले उस औरत मरियम मगदलीनी पर प्रकट हुआ, अभी चेलों पर प्रकट हुआ। अभी सभी देखकर हैरान हैं, सभी देखकर खुश हो रहे हैं। पढ़िए,
तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु मसीह कहता है, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वैसे ही मैं भी तुम लोगों को भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। ये बातें कहकर उसने उन पर फूंक मारी और कहता है, पवित्र आत्मा पाओ, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो, जिनके पाप तुम क्षमा करो, वह उनके लिए क्षमा किए जाएंगे। उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। जिनके तुम रखो, जिनके पापों को तुम रखोगे, वह रखे गए हैं और वो रखे जाएंगे, उनके क्षमा नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने साथ ही अधिकार दे दिया चेलों को, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा हो जाएंगे, जिनके पाप तुम कायम रखोगे वो कायम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग हैं जो अभी भी थोमा नाम का एक चेला था, उसकी तरह अभी भी कहते हैं, जब तक मैं यीशु को देख नहीं लूंगा मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। अभी शायद यहां भी कोई बैठा होगा, जब तक यीशु मेरे सामने नहीं आता मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक थॉमस नाम का चेला था, उसका भी ऐसा ही विश्वास था। वो बोलता है, जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जीवित हो गया है। थोड़ा पढ़िए। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जी, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। वो उनके साथ नहीं था, वो कहीं गया हुआ था। तब अन्य चेले उससे कहने लगे, चेले उसको बताने लगे, हमने प्रभु को देखा है। हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, और वो उनसे कहता है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, जब तक मैं उनके हाथों के कीलों के सुराख शेक नहीं देख लेता, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, जब तक मैं अपनी उंगली उनके कीलों के शेकों में आर पार नहीं कर लेता, और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, जब तक मैं अपना हाथ उसके पंजर में जहां नेजा मारा गया था नहीं डाल लेता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये चेला पूरा सबूत मांग रहा है कि यीशु जिंदा हुआ है, तो मुझे सबूत चाहिए। तुम लोगों ने देखा, मैं नहीं विश्वास करता जब तक मैं उंगली उनके हाथ के आर पार नहीं कर लेता, जब तक उसके पंजर में अपना हाथ नहीं डालकर देख लेता। मुझे तो विश्वास नहीं है कि तुम लोगों ने यीशु को देखा। अभी बातें कर रहा है तो क्या हुआ, पढ़िए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे जी, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, यीशु मसीह फिर वहां प्रकट हुआ, और उनके बीच में खड़ा होकर कहता है, तुम्हें शांति मिले। तुम लोगों को शांति मिले, क्योंकि वो शांति देने के लिए आया। तब उसने थोमा से कहा, और फिर वो थोमा को बोलता है, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों इधर आ और अपनी उंगली लेकर आ, हाथों को देख और मेरे हाथों को देख ले, चेक कर ले, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अपना हाथ लाकर मेरी वक्खी में भी डाल, और अविश्वासी नहीं, अविश्वासी मत बन, परंतु विश्वासी हो जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। आज एक परिवार में अगर 5 मेंबर हैं तो 3 मेंबरों का विश्वास और 2 मेंबर बोलते हैं नहीं सभी एक जैसे हैं, वो भी गुरु है, वो भी गुरु है, वो भी है। 2 लोग ऐसे तो हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थोमा भी इसी ही कैटेगरी में आ रहा था, इसी ही लोगों में आ रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा,
तुम मुझे चेक कर, मेरे हाथ वाले कीलों में जहां कील लगे हुए हैं वहां सुराखों में क्या कर, उंगली डाल के देख ले। जहां मेरी वक्खी है, पिंजर है, वहां हाथ डाल के देख ले। मैं वही यीशु हूं, बदला नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सत्य है। उसने पहले बता दिया मेरे साथ ऐसा होगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। वो आपके जीवन को बचाने के लिए आया है, हमें विश्वास करना है। लोगों के पंजर अभी भी कब्रों में हैं। बाबा लोग आए, तांत्रिक लोग आए, पंडित लोग आए, जितने भी लोग आए, उनकी कब्र में अभी भी हड्डियां पड़ी हैं। लेकिन हमारा यीशु जो तीसरे दिन उसी देह में से जीवित हो गया, वो अभी भी जीवित है और स्वर्ग में पिता के साथ दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हमारा यीशु है जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं। उसका शरीर है, उसकी देह है, उसकी आंखें हमारी तरह शरीर की हैं। अगर वो आत्मा में चला जाता, शरीर इधर रह जाता, तो जितने लोग मरे हुए हैं उनमें और यीशु में कोई फर्क नहीं था। यीशु मसीह देह में आया, लिखा है शब्द ने देह को धारण किया। शब्द ने देह को धारण किया, देह में होकर के आया और मारा गया। अभी आत्मा अधलोक में गया, अधलोक में जाकर प्रचार करके वो चाबियां लेकर के, वो कुंजियां लेकर के आ गया और फिर शरीर में होकर के वो स्वर्ग चला गया। बोली हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो घटना है, जो घटी है, जब थोमा देखता है तो आगे पढ़िए थोड़ा, क्या हुआ? ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, ये सुनकर थोमा आंसर देता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह कहता है, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा, क्या इसीलिए विश्वास किया है? चेक किया इसलिए विश्वास करता है। धन्य मेरे है वह। पंजर में हाथ डाला, मेरे जो हाथ में जो कील लगे थे उधर आर पर हाथ उंगली डालकर चेक किया, इसीलिए विश्वास कर रहा है। धन्य है वह, धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने मुझ पर बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। वो धन्य लोग कौन हैं? वो धन्य लोग किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? हम सभी हैं वो। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, तुमने तो चेक करके विश्वास किया। धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। उन लोगों में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, जब पौलुस लोगों को, कलीसिया को सताता था, मारता था और घोड़े पर चढ़कर जा रहा था कलीसिया को मारने के लिए, जेल में डालने के लिए, रास्ते में यीशु मसीह उसको मिला और ऐसी रोशनी, ऐसा चानन हो गया कि वो उसको धुंधला दिखाई देने लगा। घोड़ा भी छलांगे लगा रहा है और नीचे गिर गया। और जब नीचे गिर गया पौलुस तो आंखें अंधी हो गई क्योंकि रोशनी बहुत है, देख नहीं पाया। और कहता है, यीशु मसीह बोलता है, हे पौलुस। वो बोलता है, प्रभु आप कौन है? मैं नहीं देख पा रहा, कौन है आप? बोलता है, मैं वही हूं जिसको तू तंग करता है। हालेलुया। मैं वही हूं जिसके लोगों को तू मारता है, दुख देता, तू मुझे दुख दे रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे लोगों को तंग करता है, मैं यीशु हूं। हालेलुया। जब उसको देखा, उसने देखा, उसकी आंखें अंधी हो गई, छिलके चढ़ गए। अभी काफी देर तक अंधा रहा और परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, जाकर उसके लिए प्रे कर और वो मेरा चेला ठहरेगा, वो मेरा प्रचार करेगा और मैंने उसको दुख
सहने के लिए चुन लिया है। जितना उसने मारा है उतनी ही वो मार खाएगा। हालेलुया। जितना उसने मेरे लोगों को तंग किया मेरे नाम के लिए वो मार खाएगा। जा करके प्रे करते उसकी आंखों के छिलके गिर जाते हैं, वो देखना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा पौलुस ने पत्रियां लिखी, सबसे ज्यादा जो विरोधी था उसने पत्रियां लिखी। यीशु मसीह का विरोधी था, वो यीशु मसीह के लोगों का विरोधी था। अगर वो विश्वास कर सकता है, एक ऑफिसर, एक सिपाही जिसके नीचे बहुत सारे सिपाही काम करते थे, अगर वो ऐसे विश्वास कर सकता है तो हमें उससे कई गुना ज्यादा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। भगत सिंह के बारे में आप जानते हैं, जो परमेश्वर का संत ठहरा। लिखा है कि उसने एक पत्री लिखी और बोलता है कि साधु सुंदर सिंह और ऐसे करके वो भी साधु थे, और उन्होंने क्या किया, वो बोलता है अगर मैं प्रभु को, सच्चे प्रभु की खोज में लग गया, और बोलता है अगर मुझे कोई प्रभु है तो मुझे दिखाई दे, नहीं तो मैं ट्रेन के आगे आके मर जाऊंगा। मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने सभी गुरुओं को देख लिया, मुझे कोई सच्चा खुदा मिला नहीं। टाइम हो रहा है ट्रेन आने का, सोचों में डूबा हुआ है, सोचों में डूबा, अभी ट्रेन आने वाली है, साथ में पटरी है घर के पास। वो जाने के लिए तैयार है कि मैं मरने के लिए जाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह रोशनी के साथ प्रकट हुआ और बोलता है, हे मेरे पुत्र, तू मरने के बारे में क्यों सोचता है, मैं ही तेरा गुरु हूं। हालेलुया, हालेलुया। उस पर प्रकट हुआ और बोलता है, तू सुसाइड नहीं करेगा, तू लोगों को छुड़ाएगा। हालेलुया। अभी भी वो दर्शन देता है, अभी भी वो अपने जीवते होने का परिमाण देता है, सबूत देता है, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। अगर हम उसको ढूंढते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह बार बार उनको दर्शन दे रहा था, बार बार उनको दिखा रहा था कि मैं जीवता हूं। हम देखेंगे लूका उसका 24 का 6 और 7 पढ़ेंगे। यीशु मसीह उनके पास आकर उनको बोलता है, याद करो। क्या याद कराने के लिए बोलता है? लूका 24 उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। लूका 24 का 6-7। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। और स्वर्गीय दूत बोले, वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो, याद करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, तुम लोगों को बताया था, कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और क्रूस पर सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा। तीसरे दिन जी उठे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। याद करो, तुम लोगों को बताया गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनको याद दिलाने के लिए स्वर्गीय दूत बोल रहा है। और आगे लिखा है, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, उसकी बातें उसको याद आई, उन लोगों को याद आई। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को जो अन्य सबको ये सब बातें क्या सुनाई। और जब सुनकर भागते हैं, जितने 11 उधर थे उनको जाकर बताते हैं, हमने यीशु मसीह के बारे में देखा कि वो जीवित हो गया है, उसने बोला था, ऐसे ऐसे करके उनको याद दिला रहा है। यूहन्ना उसका 2 का 19 और 22 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 2 का 19 और 22, 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह कहता है, इस मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो, और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। किस मंदिर की बात कर रहा था? वो अपने शरीर की बात कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। चेले मंदिर देख रहे थे,
लोग मंदिर देख रहे थे, इतना बड़ा, इतने साल लगे बनाने के लिए, इतनी डेकोरेशन है, ये है वो है, बोल रहे हैं। यीशु मसीह बोलता है इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इतने साल लगे बनाने के लिए, लेकिन मैं 3 दिन में बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कह रहा था? क्योंकि लोग उधर जा करके कुर्बानियां देते थे, लोग उधर जा करके अपने पापों का पश्चाताप करते थे। यीशु मसीह ने कहा अभी कुर्बानी इधर देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कुर्बानी देने के लिए आ गया हूं। अभी मंदिर में जा करके और बकरे शतरे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, और मैं कुर्बान होने के लिए आ गया हूं। और इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन 3 दिनों में इनको खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी देह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यहूदियों ने कहा, यहूदी कहते हैं इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लगे हैं। क्या तुम उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? क्या तुम उसे 3 दिन में खड़ा करने की बात करते हो? ऐसे कर सकते हो? परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। यीशु मसीह ने तो अपनी देह के विषय में कहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती उसका 28 का 5 और 6 पढ़िए। बस मेरे पास 5 मिनट है, मैं जल्दी समाप्ति की ओर जा रहा हूं। मैथ्यू उसका 28 का 5 और 6 पढ़िए। स्वर्गीय दूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, तुम लोग यीशु को जो सलीब पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, ढूंढ रहे हो। वह यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वह जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय दूतों ने बोला, वो आज हमको बोलता है, पूरे संसार से बात करता है यही वचन। क्योंकि लोग मंदिरों में उसे ढूंढते हैं कि हमारा रब हमें मिल जाए, लोग कब्रों में जाकर माथा टेकते हैं कि हमारा रब हमें मिल जाए, लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, लोग एक टांग पर खड़े होकर के उस रब को बुलाते हैं, हमारा रब हमें मिल जाए जिसने हमें बनाया है। हम मोक्ष पाना चाहते हैं, हम उद्धार पाना चाहते हैं। हमारा उद्धारकर्ता कहाँ है? कोई है जो हमारे पापों की माफी दे सके? लेकिन लिखा है, तुम मुर्दों में उसे क्यों ढूंढते हो, वो तो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जीवित है, ऐसा विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। अगर आपका विश्वास होगा, आप लोगों को गवाही दे सकेंगे सीना ठोक के कि हमारा यीशु जिंदा है। हम जीवित खुदा की उपासना करते हैं, हम जीवित खुदा की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरे खुदावर का खुदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग में बैठा हमारे लिए विनती कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हम जब देखते हैं और रसूलों देखकर तो प्रेरितों के काम उसका 1 नंबर अध्याय एक नंबर वर्ष से हम पढ़ेंगे। थियोफिलुस, यस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से कहता और सिखाता रहा, जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता आ रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। हालेलुया। उस दिन तक, जब तक वह प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख
दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हालेलुया। ऐसे नहीं चला गया, ऐसे जीवित होकर अचानक नहीं चला गया कि जीवित होकर चला गया जी। ऐसे ही हमारा यीशु मसीह गया नहीं कि ऐसे जिंदा हुआ ऊपर चला गया। वो कैसे गया? लिखा है उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से बड़े ज्यादा क्या सबूतों के साथ अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हालेलुया। वही करके दिखाया जो करता था, वैसी ही शिक्षा दी, वैसे ही स्वर्ग की बातें बताई, हाथ दिखाए, पांव दिखाए, अपने जो पंजर था, वक्खी थी वो दिखाया, सब कुछ कर करके दिखा रहा है। कैसे चमत्कार करता था करके दिखाया। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन तक वो कभी उनके पास आ जाता, कभी कैसे, कभी किसके पास, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ, कभी किसको बता रहा है, कभी किसको बता रहा है मैं तेरे साथ हूं, कभी किसको बता रहा है। और सभी 40 दिन तक उसकी शिक्षा लेते और रहे परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और परमेश्वर के राज्य की बातें उनको बताता रहा। कितने दिन तक? कितने दिन तक? 40 दिन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। बोलिए हालेलुया। 40 दिन तक उनसे बातें करता रहा। कहां की बातें? स्वर्ग की बातें। बोलिए हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं बहुत से चेलों ने पूछा होगा, प्रभु राज्य कब आएगा, हमारा राज्य कब आएगा? यीशु मसीह उनको बताता होगा, स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग में मेरा पिता इधर बैठा है, हम भी उधर जाएंगे, आप भी हमारे साथ होगे। 12 सिंहासन आप चेलों के लिए भी लगाए जाएंगे। सारी कलीसिया को तैयार करो, सारी कलीसिया को रेडी करो स्वर्ग आने के लिए। और मैं आपको एक आज्ञा देता हूं। क्या आज्ञा दी? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम को पहले एक आज्ञा दी, यरूशलेम को अभी तक नहीं छोड़ना, अभी छोड़ना नहीं है, परंतु पिता की उस प्रजा के पूरे होने की बाट जोते रहो। और पिता की उस जो प्रभु पिता ने कहा उसके भी पूरा होने के लिए बाट जोते रहो। फिर और पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जी, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और तुम लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बोली हालेलुया, हालेलुया। आगे भी पढ़ दीजिए, जल्दी जल्दी पढ़िए। और उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, जी, हे प्रभु, क्या तो इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? वही बात कर रहे हैं, प्रभु क्या तू जल्दी जल्दी हमारा इजराइल को राज्य देगा, फिर राज्य देगा? उसने उनसे कहा, और यीशु मसीह कहता है, उन समयों जागारों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो समय और काल पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा उन्हें जानने का काम अभी नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग सवाल उठाते, यीशु आया नहीं, यीशु कब आएगा, यीशु मसीह का राज्य कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा? हम कौन होते हैं ये सवाल उठाने वाले? हालेलुया। लिखा है, पिता ने जिनको रख छोड़ा है, पिता ने जिनको प्लान बना रखा है, उनको जानने का हमारा कोई अधिकार तो नहीं है। आगे पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पर एक बात तो है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ को पाओगे। यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। और क्या होगा जब सामर्थ पाओगे? तो पृथ्वी के यहूदियों में, यरूशलेम, सामरियों में और पृथ्वी की शोर तक, जिसमें हमारा ये
गुरु हर सहाय, गोलू का मोड़, ये बस्ती मीर सिंह वाली भी आती है। हालेलुया। लिखा पृथ्वी की शोर तक क्या ठहरोगे मेरे गवाह। गवाह ठहरोगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मेरे गवाही देने के लिए तुम लोग खड़े होगे। हालेलुया। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा जब ये लिया बातें गया। कर रहा था तो देखते देखते ऊपर उठा लिया गया अब बादल से उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और बादलों ने उसे उनकी आंखों से ऐसा छुपा लिया कि वो ऊपर देखते रहे। और उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताकते रहे थे, आकाश की ओर देख रहे थे, एक बहुत बड़ी परमेश्वर की प्रतिज्ञा, बहुत बड़ा परमेश्वर का एक जो बात परमेश्वर ने कही हमारे विखे में, हमारे सबके विखे में हम देखेंगे। तो देखो तो क्या देखते हैं? दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए, दो मनुष्य व्हाइट वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनके पास आकर खड़े होकर कहते हैं, उनसे कहा, कहते हैं, हे गलीली पुरुषों, हे पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर तुम देख क्यों रहे हो? खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग यही यीशु मसीह जो तुम्हारे पास से स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, जैसे तुम लोगों ने स्वर्ग में इसको जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा, वैसे ही वो दोबारा धरती पर वापस आएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा यीशु स्वर्ग में चला गया तो उसका काम खत्म नहीं हो गया, उसका काम अभी भी चल रहा है, अभी भी वो बड़े बड़े काम करता है, अभी भी मुर्दे जिंदे करता है, अभी भी लंगड़े चलाता है, अभी भी अंधों को आंखें देता है। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, जो विश्वास ही नहीं करता उसके लिए क्या? उसके लिए तो कुछ नहीं है। हालेलुया। लिखा जैसे स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, वैसे वापस आते हुए भी आप देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी कई लोग सोच रहे होंगे, मैं कैसे देखूंगा? जो मेरे दादा परदादा पहले चले गए वो कैसे देखेंगे? लिखा है जब यीशु आएगा तुरही फूकी जाएगी, कब्रें भी खुल जाएंगी, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। जो आग में जलाया गया, यीशु मसीह का वचन कहता है, उसे मैं आग से मांग लूंगा। जो पानी में जिसकी बॉडी फेंक दी गई, हड्डियां फेंक दी गई, पानी से मांग लूंगा। जो हवा में उड़ गए, हवा से मांग लूंगा। हवा में कैसे? कोई जहाज पर जाते, जहाज रास्ते में वो क्रैश हो गया, कोई लोग कैसे करके धूल बनकर उड़ गए, उनसे भी कहता है मैं वायु से, हवा से भी क्या कर लूंगा? मांग लूंगा। मेरे लोग वापस कर, मेरे लोगों की जो हड्डियां वापस कर, मेरे लोगों के शरीर को वापस कर, और वो ऐसे करके बन जाएंगे। हालेलुया। यही देह हमारी दोबारा बनेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या करने के लिए? न्याय होने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब न्याय हो जाएगा तो लिखा है फिर एक नई देह, महिमा की देह हमें मिलेगी। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। फिर हम ऐसे नहीं रहेंगे, शाइन करते हुए नजर आएंगे, चमकते हुए सितारे की तरह स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। स्वर्ग राज्य बहुत निकट है। यीशु मसीह जैसे गया, बहुत जल्द वैसे आने भी वाला है। हालेलुया। 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 लिखा है तुम लोगों ने क्या करना है? प्रचार करना है। हमारा अभी काम है, काम खत्म नहीं हुआ। यीशु चला गया तो ये मत सोचो उसने काम किया, चेले अपने कामों में लग गए थे। बाइबल में लिखा है पतरस जा करके दोबारा मछलियां पकड़ने लगा। यूहन्ना की अंजील में लिखा, लास्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे तो लिखा है वो क्या कर रहा था? मछलियां पकड़ रहा है, जाल मछली तो आ नहीं रही है। यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह कहता है कुछ पकड़ा है? कहते नहीं, कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह कहता है ये दाईं और बाईं और थोड़ा जाल डाल के देखो, और वो डालते हैं, बहुत सी मछलियां फिर आती है। वो बोलते हैं हाँ। ऐसे तो जब यीशु ने हमें बोला था तब भी हुआ था। ये यीशु है, हे यीशु। उसके पांव में गिर जाते, भागता भागता कहता है गुरुजी आप आ गए। वो बोलता है ए पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ गुरु, आज तो जानते हैं मैं प्रेम करता हूं। बोलता प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। फिर दोबारा यीशु मसीह एक बार फिर सवाल करता है, क्या है पतरस तुम मुझसे प्रेम करता है? गुरुजी तो अब जानते हैं मैं कितना प्यार करता हूं।
मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार पूछता है, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? बार बार अगर कोई पूछता रहे तो आप भी कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज हो गया, क्या गुरुजी, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता है, तो दोबारा मछली क्यों पकड़ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। दोबारा वो काम क्यों करने लगा जो छोड़ दिया था? लिखा, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने के लिए तू मनुष्य को पकड़ेगा। अभी तो जीवता मछलियों को पकड़ता है, तू जीवता किसको पकड़ेगा? मनुष्य को पकड़ेगा। हालेलुया, वही तो हमारा काम है। हालेलुया। इसीलिए तो हम कहते हैं मसीह में और भी लोगों को लेकर के आओ, और भी लोगों को विश्वास में लेकर के आओ।